हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, हम आज आप लोगों के लिए क्लास 6 जो विज्ञान भारती कक्षा 6 की जो किताब है, इस किताब का चैप्टर नंबर बच्चों 10 लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 10 जो है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये जो कि चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो सबसे पहले आप लोगों को पता है, जैसे कि मैं चैप्टर को पहले समझाता हूँ, तो कुल 5-7 मिनट को चैप्टर में समझाऊंगा, उसके बाद फिर मैं इसके अभ्यास कार्य को आपको कराऊंगा। तो बच्चों देखिए, आज चैप्टर का नाम जो है वो है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। बच्चों एक चीज समझिए कि जब आपके आसपास इर्द गिर्द सफाई रहेगी तो आप स्वस्थ रहोगे। कहने का मतलब है बीमारियां आपको जल्दी नहीं पकड़ेंगी। जैसे मान लेते हैं आप जहां पर रहते हैं, ऐसा हम सोचते हैं कि वहां पर रोज झाड़ू लगती होगी, ठीक है ना? वहां पर जो नालियां हैं, उन नालियों में जो पानी है वो चलता रहता होगा, मतलब कि जो पानी उसमें भरा नहीं रहता होगा। यदि पानी भरा रहेगा तो उसमें मच्छर, मक्खी, ये सब बच्चों उत्पन्न होते हैं। और जब ये मच्छर और मक्खी उत्पन्न होते हैं तो ये बीमारियां लेकर आते हैं। हमारे घरों में मच्छर मक्खी पाए जाते हैं और ये वहीं से आते हैं और हमारे जो घर है उसको गंदा कर देते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि स्वच्छता कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों स्वच्छता 2 प्रकार की होती है। पहली स्वच्छता होती है व्यक्तिगत स्वच्छता, दूसरी होती है सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता। बच्चों व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पर्सनल खुद अपनी साफ सफाई रखें। जैसे कि आप नियमित शौच जाएं। जब शौच जाएंगे आप, तो शौच जाने के बाद आप अपना हाथ साबुन से धोएं। बहुत लोग अपना हाथ साबुन से नहीं धोते, मिट्टी से धोते हैं या फिर राख से धोते हैं, जो कि गलत है। इनसे नहीं धोना चाहिए, साबुन रखना चाहिए अपने आसपास। ठीक है ना? साबुन से ही अपना हाथ धोना चाहिए। बच्चों आप लोगों को अपना रोज जब सुबह उठें तो आपने दांत साफ करें, अपना मुंह साफ करें और अपना जीभ साफ करें, क्योंकि बच्चों प्रतिदिन दांत, मुख, चेहरा जो है जीभ की सफाई करनी चाहिए। और प्रतिदिन हमको स्नान करना चाहिए। रोज स्नान करेंगे तो आप ना स्वस्थ रहेंगे। स्वच्छ कपड़े और नियमित जूते चप्पल पहने। बहुत बच्चों को मैं देखा है, वो कपड़े तो साफ पहनते हैं लेकिन वो चप्पल नहीं पहनते, ऐसे ही भागते हैं। तो आपको जूते चप्पल नियमित पहनने हैं। अगला है नियमित रूप से बाल व नाखून का कटवाना। ठीक है ना? यानी नियमित रूप से आप अपने नाखून को और बाल को कटवाएंगे। ठीक है ना? छींकते और खांसते समय बहुत सारे लोगों की यह आदत है, बड़े लोगों की भी आदत है कि छींकेंगे खांसेंगे तो रुमाल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अरे भाई, एक रुमाल रखें अपने पास, और यदि आपको छींक आए तो आप रुमाल लगा लें नाक में। ठीक है? अगला है साफ पानी पीना। बहुत जरूरी बच्चों, बहुत सारी बीमारियां हमारी साफ पानी ना पीने से होती हैं। यदि गंदा पानी आप पियोगे तो आपका जो लीवर है वो उसमें गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना? तो साफ पानी पीना एवं साफ पानी का भंडारण करना। ठीक है ना? और शुद्ध भोजन स्वच्छ स्थान पर ग्रहण करना, यानी शुद्ध भोजन खाना। तो ये हो गई हमारी जो है आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी पर्सनल जो है आपकी क्लीनिंग आप अपना रोज करें इस तरह से। नंबर 2 है सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता। तो सार्वजनिक स्वच्छता और सामाजिक स्वच्छता क्या होती है? पहली स्वच्छता यह कि आप नदी, तालाब, नाला या फिर नहर के आसपास गंदगी न फैलाएं। ठीक है ना? गंदगी न फैलाएं, वहां पर कूड़ा न फेंकें। ठीक है ना? नंबर 2 गांव की सफाई रखें। गांव की सफाई का मतलब है गांव की जो सड़कें हैं उनमें रोज झाड़ू लगे, नाली की सफाई हो, जो नल है उनके आसपास पानी न इकट्ठा हो, वो पानी चलता रहे, बहता रहे। और तालाब है उनमें नियम समय समय पर दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो घर है, गांव है, वो साफ सफाई में नंबर 1 रहे। ठीक है ना? तो इस तरह से बच्चों हमने आपको समझाया स्वच्छता व्यक्तिगत, ये हमने आपको बताया। स्वच्छता में जो है बच्चों एक चीज और जोड़ी है कि कचरों का उपयोग। बच्चों स्वच्छता के लिए कचरा बहुत जरूरी है। कचरे का सही रूप से निस्तारण होना, यानी जो कचरा है उसको सही रूप से उसका इस्तेमाल हो जाना, क्योंकि कचरे का भंडार हमारे देश में बहुत इकट्ठा हो रहा है और उसको हमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये बच्चों विधि है जो गांव और स्कूलों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कंपोस्ट पिट नाम की विधि है। इस विधि का क्या काम है, चलिए समझते हैं। कंपोस्ट पिट में क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, चौकोर गड्ढा खोदिए। ठीक है ना? और गड्ढे को खोदने का गड्ढे के नीचे आप कंकड़ बिछा दें। ठीक है ना? छोटे छोटे कंकड़ बिछा दें। और उसके बाद फिर जो आपके घर से जो कचरा निकले, आपके जो स्कूल से कचरा निकले, उसको उसमें डाल दें। और डालने के बाद क्या करें, हल्का सा पानी खींच दें, पानी को उसमें गिरा दें हल्का हल्का सा, और उसके बाद उसको ढक दें। ठीक है ना? कुछ दिन बाद वो जो है कचरा आपका खाद में बदल जाएगा। और खाद बदलने के बाद उस खाद को आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने बगीचों में, अपने खेतों में उसका इस्तेमाल कर सकते हो बच्चों। तो ये विधि है कंपोस्ट पिट विधि।
अब बच्चों कुछ और इम्पोर्टेंट बात आती है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे आस पड़ोस में हमारे परिवार में ही बहुत लोगों को, किसी को मलेरिया हो जाता है, किसी को डेंगू हो जाता है ना बच्चों, और किसी को जो है जापानी एन्फ्लाइटिस बुखार हो जाता है। ये क्या है? तो बच्चों देखिए, सबसे पहले मलेरिया जो बीमारी है, मलेरिया जो रोग है, वो एक तरह का एक मादा मच्छर होती है, एनाफ्लीज मच्छर होता है, उसके काटने से होता है बच्चों। इसीलिए कहा गया है कि आप लोग फुल बाई के कपड़े पहने और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। नंबर सेकंड, जो डेंगू और चिकनगुनिया है वो एडीज एजिप्टी नाम का एक मच्छर है, उसके काटने से होता है। और जापानी मस्तिष्क ज्वर जो है वो विषाणुओं द्वारा होता है। कभी वो मलेरिया है, डेंगू है, वो फैलता है ना मच्छरों से। उसी तरह से अब हम लोग ये भी जानेंगे कि स्वच्छता कैसे हम कर सकते हैं, यानी अपने आसपास और अपने देश में हम स्वच्छता कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला काम है पेट्रोल डीजल वाले वाहनों का कम से कम प्रयोग करें। जैसे मान लेते हैं हमको यहाँ से आधा किलोमीटर जाना है, ठीक है ना, तो हम पैदल जाएं, ठीक है ना, हम जल्दी निकलें और पैदल जाएं, जिससे कि हमारा पेट्रोल डीजल बचेगा और हमारा जो वातावरण है उसमें जो विषैली गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो फैलती है ना हमारे वातावरण में, जिससे कि हमारे वातावरण में गर्मी बढ़ती है, ठीक है ना, वो कम हो जाएगा। नंबर सेकंड है धुआं रहित चूल्हे जैसे उनका प्रयोग करें। देखिए ना, बहुत लोग लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी जला के खाना बनाते हैं। वो क्या होता है, हमारी जो माताएं बहनें होती हैं उनके श्वास नली में वो धुआं भर जाता है, जिससे उनको दमा की बीमारी हो जाती है, अस्थमा हो जाता है, ठीक है ना, टीबी भी हो सकती है उनको। तो सरकार तो बहुत प्रयास कर रही है कि उज्ज्वला सिलेंडर की योजना भी लेकर आई है। हम तो सब चाहते हैं कि सभी लोग उसको अपना लें और एलपीजी सिलेंडर यानी सिलेंडर का इस्तेमाल करें। और खेती में बच्चों कीटनाशक का यूज कम करें। जितने भी किसान भाई हैं, यदि मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनके बच्चों के माता पिता से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग कीटनाशक का इस्तेमाल कम से कम करें, जिससे कि आपके खेती में जो भी फसल है वो जो दूसरों के पास पहुंचेगी वो इस्तेमाल करेंगे, तो उससे उनको वो बीमारी नहीं जाएगी, ठीक है ना। अगला है सार्वजनिक कूड़ा घर। देखिए, जैसे कूड़ा घर होता है, कहीं कूड़ा घर बना हुआ, वहीं पर सब लोग कूड़ा इकट्ठा कर करके फेंकिए, है ना, यानी कि यहाँ कूड़ा किसी ने फेंक दिया, उसने वहां फेंका, उसने वहां फेंका, घूर का इस्तेमाल करिए, है ना, वहीं पर इकट्ठा करके कूड़ा फेंकिए। और प्लास्टिक की थैली का प्रयोग कम से कम करिए। यदि सब्जी लेने जाते हैं, कहीं पर जाते हैं सामान लेने, तो आप झोले को लेकर जाएं, झोले में ही आप सामान आप लीजिए, ठीक है ना। इससे हम क्या कर सकेंगे, स्वच्छता फैला सकते हैं अपने आसपास और अपने देश में। और स्वच्छता के बारे में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि शौचालय। बच्चों, हम लोगों को हमारे गाँव में आज भी बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी संख्या जो खुले में शौच करती है, जो कि खुले में शौच करना बहुत ही खतरनाक है। जैसे कि आप खुले में शौच करोगे तो आपको जो है बच्चों बहुत सारी बीमारी हो सकती है। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि आपको पता है हैजा, पीलिया, डेंगू, मलेरिया, है ना, और उसके बाद एन्फ्लाइटिस, है ना बच्चों, और इसके बाद फिर आपका जो हाथी पांव होता है, ये बीमारियां आपको लग सकती हैं, ठीक है ना। कैसे लग सकती हैं बच्चों? देखिए, जैसे मान लेते हैं किसी बच्चे ने या किसी बड़े ने शौच किया बाहर, ठीक है ना, बाहर शौच करने गया, तो उसको जो है जब वो शौच करने के बाद जब बारिश होगी तो वो जो आपका मल है वो तालाब में, नदी में, नालों में मिल जाएगा और वो तालाब नदी का पानी भी दूषित कर देगा। फिर वो दूषित पानी जो नदी का है, बहुत सारे लोग नदी के पानी का पीने में इस्तेमाल करते हैं, उस पानी को वो लेकर आए पीने के लिए और वो पानी उन्होंने बच्चों को पिलाया, तो बच्चे जल्दी इफेक्टेड होते हैं, क्योंकि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है, उनकी जो क्षमता होती है वो कमजोर होती है बड़ों की मुकाबले, ठीक है ना, तो वो जल्दी बीमार पड़ सकते हैं, है ना। इसलिए आप खुले में शौच ना करें। तो देखिए, सरकार क्या कर सकती है, शौचालय का इस्तेमाल करें, उसे साफ रखें, खुले में शौच ना करें। स्वच्छ भारत के लिए किए जा रहे जागरूकता अभियान में देखिए क्या कर रही है सरकार हमारी। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो एक नियम चल रहा है कि प्रधानमंत्री सरकारी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शौचालय निर्माण योजना 2017-18 की शुरुआत की गई है और इसका उद्देश्य क्या है, खुले में शौच मुक्त करना। यदि इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को खुले से शौच मुक्त करना, ठीक है ना। इस योजना में सरकार गरीब लोगों के खाते में 12,000 रुपए डाल रही है और उसका इस पैसे से वो क्या करेंगे, अपना शौचालय बनाएंगे और शौचालय बनवाने के बाद उसमें माताएं, बहनें, बूढ़े और जो बीमार लोग हैं उसमें आराम से शौचालय में अपना शौच कर सकते हैं। और दूसरी बात, उनको वो साफ भी रखें, ठीक है ना बच्चों। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब हम इसके अभ्यास कार्य की ओर जा रहे हैं, अभ्यास कार्य करेंगे।
लिखा कह रहा है कि निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में एमसीक्यू क्वेश्चन आ गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें पूछ रहा है व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आपका आता है प्रतिदिन स्नान करना, कूड़े का सही जगह निस्तारण करना, ये व्यक्तिगत नहीं है, ठीक है ना। कूड़े का सही जगह निस्तारण करना ये तो सार्वजनिक हो गया, तो हमने बताया था आपको कि एक जगह गड्ढा खोदे और सभी पूरे गांव के गांववासी या शहरवासी वहीं पर अपना कूड़ा इकट्ठा करके फेंके। तो ये, और विद्यालय प्रांगण की सफाई करना, तो विद्यालय प्रांगण की सफाई बच्चों सार्वजनिक है। और नंबर 3 है वृक्षारोपण करना, तो वृक्षारोपण भी क्या है बच्चों, ये भी सार्वजनिक है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिदिन स्नान करना। अगला है विश्व शौचालय दिवस का मनाते हैं, मैंने बताया 19 नवंबर को मनाते हैं, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। उदाहरण आंखों की सफाई के लिए प्रयोग करना चाहिए बच्चों, आंखों की सफाई के लिए ठंडा पानी इस्तेमाल करना चाहिए, काजल, गर्म पानी, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य है, तो सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य है आसपास की स्वच्छता, जो आंख स्वच्छता है, नाक की स्वच्छता है, त्वचा की स्वच्छता है, ये तो मेरी सामाजिक नहीं है, ठीक है ना, ये हमारी व्यक्तिगत है, पर्सनल है, ठीक है। आगे आते हैं, निम्नलिखित कथनों में सही के आगे सही का निशान, गलत के आगे गलत का निशान आपको लगाना है। तो पहला कह रहा है कि शौचालय की साफ सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, प्रतिदिन करनी चाहिए शौचालय की साफ सफाई। नंबर 2, दांतों की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही, व्यक्तिगत आता है। रात में सोते समय दांतों की सफाई करनी नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अरे करनी चाहिए, गलत है, करनी चाहिए। मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है, बिल्कुल सही है। और अगला है कि डेंगू चूहे के काटने से फैलता है, नहीं, डेंगू भी हमारा मच्छरों के काटने से फैलता है, तो ये वाला गलत है, ठीक है। इस तरह से सही गलत भी आपके आम की पूर्ति करें। खाली स्थान कह रहा है कि शौच के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए, कौन सी स्वच्छता के अंतर्गत आता है बच्चों, ये व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। कमरों की सफाई डैश डैश करिए, रोज करनी चाहिए। खेती में कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं। सूखा कचरा नीले रंग के कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, नीले कूड़ेदान में सूखा कचरा फेंकना चाहिए। बच्चों हमने आपको बताया है कि जो सूखा कचरा और गीला कचरा है, सूखा कचरा हमेशा नीले कूड़ेदान में और गीला कचरा हमेशा हरे रंग के कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। बच्चों आप लोगों को नहीं पता है, हम लोगों के शहरों में नगर पालिकाएं होती हैं, नगर निगम होते हैं, वहां पर जो बच्चों क्या किया है, क्लीन सिटी ग्रीन सिटी एक कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्लीन सिटी ग्रीन सिटी कॉन्सेप्ट में जो है, जो हमारा कूड़ा है उसमें 2 तरह का कूड़ा होता है, गीला कूड़ा और एक होता है सूखा कूड़ा। तो जो सूखा कूड़ा है हमने आपको बताया नीले रंग के कूड़ेदान में रखना है, कचरेदान में रखना, और गीला जो कूड़ा है उसको हरे रंग के कूड़ेदान में रखना है बच्चों। ये हमारी क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना होती है। सफाई क्यों आवश्यक है, अगला देखिए, इसमें प्रश्न के उत्तर देने हैं हमको। शौचालय की साफ सफाई क्यों आवश्यक, भाई साफ सफाई यदि आवश्यक नहीं होगी तो बीमारियां फैलेंगी, रोग फैलेंगे, यानी शौचालय की साफ सफाई रोज करने से बीमारियों का खतरा कम रहता है, ठीक है ना, इसलिए हमें सफाई जरूर करनी चाहिए। घर की साफ सफाई में हमें कचरे को कचरेदान में फेंकना चाहिए। घर की साफ सफाई किस प्रकार करनी चाहिए, तो घर की साफ सफाई में हमें कचरे को कचरेदान में फेंकना चाहिए, रोज फर्श पर फिनाइल का पोंछा लगाना चाहिए, रोज झाड़ू लगाना चाहिए, रोज कपड़े धोना चाहिए। अगला प्रश्न है, शौच हेतु शौचालय का प्रयोग न करने पर क्या क्या हानियां हो सकती हैं। बच्चों शौच हेतु शौचालय का प्रयोग न करने से आपको जल स्रोतों का संक्रमण हो सकता है, मनुष्य में कृमि संबंधी रोग हो सकते हैं, सांप कीड़े काटने का भय रहता है, महिलाओं और बुजुर्गों को बाहर शौच में समस्या आती है। तो यदि आप बाहर शौच करेंगे तो ये समस्या आपको आनी है। या सार्वजनिक स्वच्छता का क्या महत्व है बच्चों, सार्वजनिक स्वच्छता का महत्व ये है कि हम अपने आसपास यदि हम सार्वजनिक स्वच्छता रखते हैं तो हमें जो बीमारियां हैं, रोग हैं, उनका खतरा बहुत कम रहता है, ठीक है ना। मच्छरों का, मक्खियों का जो खतरा है वो बहुत कम रहता है। देखिए चिकनगुनिया आदि बीमारी हमारे समाज में नहीं फैलती। अगला है व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आप किन किन बातों को ध्यान रखेंगे। देखिए व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत हम देखिए प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, भोजन के पहले और बाद में हाथ धोना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए, नियमित रूप से दांत साफ करने चाहिए, बाल और नाखून की साफ सफाई रोज करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपके प्रश्न खत्म हो गए। आप इसके आगे पर टिप्पणी लिखिए, कह रहा है सामाजिक स्वच्छता क्या है। सामाजिक स्वच्छता का मतलब आस पड़ोस की स्वच्छता से, यानी आसपास की स्वच्छता से। सूखा में गीला कचरा, इस पर टिप्पणी लिखिए, सूखे कचरे को नीले रंग के डिब्बे में और गीले कचरे को हरे रंग के डिब्बे में फेंकना चाहिए। कंपोस्ट पिट क्या है, कंपोस्ट पिट हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले, हमें अपने घर के पास और स्कूल के पास एक चौकोर गड्ढा खोदना चाहिए, उसमें कंकड़ बिछा करके कचरा फेंकना चाहिए और जल का छिड़काव करना चाहिए और ढक देना चाहिए, जिससे खाद बन जाती है, ठीक है। जिससे खाद बन जाती है, उस खाद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने बगीचे में, अपने गमलों। ग्रीन सिटी क्या है, जो क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी का मतलब ये हुआ कि हमारे शहरों में जो नगर पालिकाएं होती हैं, अब तो बच्चों गांव में भी हो गया है
कि वहां पर जो कचरे का निस्तारण करती हैं वो तो शहरों में जो है कूड़े का जो निस्तारण होता है वो गांव में भी होने लगा है। सूखा कचरा नीले डिब्बे में और गीला कचरा हरे रंग के डिब्बे में फेंकना चाहिए, और जिससे कि हमारी सिटी क्लीन हो जाएगी, और जब क्लीन हो जाएगी तो ग्रीन भी हो जाएगी वो, है ना। तो इस तरह से आपके बच्चों सारे प्रश्नों के अभ्यास कार्य मैंने करा दिया। अब अगले वीडियो में आपको हम जो है अगले चैप्टर को लेकर आएंगे। बच्चों एक बात और है, पूरा वीडियो देखा करिए। वीडियो में मैं आपको पहले पूरा चैप्टर समझाता हूं, उसके बाद फिर मैं इसका अभ्यास कार्य कराता हूं, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।